बोलो आदि शक्ति भगवती की जय। देवियों सज्जनों सत सत नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत 199 भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में प्रतिज्ञा पूर्ण न करने पे से वरुण का क्रुद्ध हो जाना और राजा हरिश्चंद्र को जलोदर ग्रस्त होने का श्राप देना की कथा का वर्णन है। मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर सुने। आदि शक्ति माता भगवती की कृपा जरूर मिलेगी। मन शांत होगा और विल पावर स्ट्रांग होगी और हर प्रकार से चिंता मुक्त हो जाएंगी। जीवनी शक्ति बढ़ेगी। सबसे पहले शंख ध्वनि। व्यास जी कहते हैं कि हे महाराज जन्मेजय, राजा हरिश्चंद्र के घर में पुत्र का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उसी समय सुंदर ब्राह्मण का वेश धारण करके वरुण देव वहां आ पहुंचे। आपका कल्याण हो, ऐसा कहकर उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से कहा, हे राजन, मैं वरुण देव हूं, मेरी बात सुनिए। हे राजन, आपको पुत्र हो गया है, इसलिए आप इसके द्वारा मेरा यज्ञ कीजिए। हे राजन, मेरे वरदान से अब आपकी संतानहीनता का दोष समाप्त हो चुका है। अतः आपने जो बात पहले से कही है उसे सत्य कीजिए। वरुण देव की बात सुनकर राजा चिंतित हो गए। कमल के समान मुख वाले इस नवजात पुत्र का वध कैसे करूं, बलि पशु कैसे बनाऊं, चिंतन करने लगे। किंतु स्वयं लोकपाल तथा पराक्रमी वरुण देव विप्रवेश में आए हुए हैं। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को देवताओं का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। साथ ही पुत्र स्नेह को दूर करना भी तो प्राणियों के लिए सर्वदा अत्यंत दुष्कर कार्य है। अतः अब मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मुझे संतान जनित सुख प्राप्त हो। तब धैर्य धारण करके राजा हरिश्चंद्र ने वरुण देव को प्रणाम कर उनकी पूजा की और विनम्रता पूर्वक मधुर वचन कहने लगे। हे देव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हे करुणा निधान, मैं वेदोक्त विधान से प्रचुर दक्षिणा वाला यज्ञ करूंगा। किंतु अभी यज्ञ न करने का कारण यह है कि पुत्र उत्पन्न होने के 10 दिन बाद पिता शुद्ध होकर कर्मानुष्ठान के योग्य होता है और 1 महीने में माता शुद्ध होती है। अतः जब तक पति पत्नी दोनों शुद्ध नहीं हो जाते तब तक यह यज्ञ कैसे संपन्न किया जा सकता है। वरुण देव, आप तो सर्वज्ञ हैं और सनातन धर्म को भली भांति जानते हैं। आप मुझ पर दया कीजिए। हे परमेश्वर, क्षमा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन जन्मेजय, राजा हरिश्चंद्र के कहने पर वरुण देव ने उनसे कहा, हे पृथ्वीपति, आपका कल्याण हो। अब मैं जा रहा हूं और आप अपने कार्य संपन्न करें। अब मैं 1 मास के अंत में आऊंगा। तब आप अपने पुत्र का जातक, कर्म, नामकरण आदि संस्कार करके भली भांति मेरा यज्ञ कीजिएगा। वरुण देव मधुर वाणी में राजा हरिश्चंद्र से ऐसा कहकर जब चले गए
तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। वरुण देव के चले जाने पर राजा ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को घट जैसे बड़े बड़े थन वाली तथा स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत करोड़ों गायों और तिल के पर्वतों का दान किया। अपने पुत्र का मुख देखकर राजा हरिश्चंद्र परम आनंदित हुए और उन्होंने विधि पूर्व उसका नाम रोहित रखा। तत्पश्चात 1 मास बीतने पर वरुण देव ब्राह्मण का वेश धारण करके पुनः आकर कहते हैं, शीघ्र यज्ञ करो। वरुण देव को देखकर राजा हरिश्चंद्र शोक सागर में डूब गए। उन्हें प्रणाम तथा उनका अतिथि सत्कार करके राजा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे देव, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि आप मेरे यहाँ पधारे हैं। हे प्रभु, आपने आज मेरे भवन की पवित्रता को और अधिक पावन बना दिया। हे देव, मैं विधि पूर्वक आपका अभिलषित यज्ञ अवश्य करूंगा। वेद वेताओं ने कहा है कि दंत विहीन पशु यज्ञ के लिए श्रेष्ठ नहीं होता, अतः इस पुत्र के दांत निकल आने के बाद मैं आपका यज्ञ करूंगा। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, राजा हरिश्चंद्र के ऐसा कहने पर वरुण देव ने कहा, ठीक है, अब मैं लौट जा रहा हूं। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र आनंदित होकर गृहस्थ आश्रम में रहने लगे। इसके बाद बालक को दांत निकल आने की बात जानकर वरुण देव ब्राह्मण का रूप धारण कर अब मेरा कार्य कर दो, ऐसा बोलते हुए राजा के महल में पुनः पहुंचे, क्योंकि रोहित के दांत निकल आए हैं। ब्राह्मण के वेश में जलाधिनाथ वरुण को आया देखकर राजा ने प्रणाम किया, आसन अर्घ्य पाद्य आदि के द्वारा आदर पूर्वक उनकी पूजा की। इसके बाद राजा ने उनकी स्तुति करके विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर कहा, मैं प्रचुर दान दक्षिणा के साथ विधि पूर्वक आपका यज्ञ करूंगा, किंतु अभी तो इस बालक का चूड़ा कर्म संस्कार भी नहीं हुआ है। मैंने वृद्ध जनों के मुख से सुना है कि गर्भकालीन केश वाला बालक यज्ञ के लिए पशु बनाने के योग्य नहीं माना गया है। हे जलेश्वर, आप संतान के विषय में मेरी इस बात को सुने। आप सनातन विधि तो जानते ही हैं, अतः चूड़ाकरण तक की अवधि के लिए मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपका यज्ञ अवश्य करूंगा। राजा का वचन सुनकर वरुण देव ने कहा, हे राजन, आप बार बार यही कहते हुए मुझे धोखा दे रहे हैं। हे राजन, इस समय आपके पास यज्ञ की संपूर्ण सामग्री तो विद्यमान है, किंतु पुत्र स्नेह में बंधे होने के कारण आप मुझे इस बार भी धोखा दे रहे हैं। अब इसका मुंडन संस्कार हो जाने के बाद यदि आप यज्ञ नहीं करेंगे तो मैं कोपाविष्ट होकर आपको भीषण शाप दे दूंगा। हे राजेंद्र, हे मानद, आज तो मैं आपकी बात मानकर वापस चला जा रहा हूं, किंतु हे इक्ष्वाकु वंशज, आप अपनी बात असत्य मत कीजिएगा। ऐसा कहकर वरुण देव चले गए और महाराज हरिश्चंद्र भी अत्यंत प्रसन्न होकर राजमहल में रहने लगे। इसके बाद जब चूड़ाकरण समय महान उत्सव मनाया जा रहा था, चूड़ाकरण संस्कार संपन्न हो गया, उसी समय वरुण देव शीघ्रता पूर्वक राजा के महल में पुनः आ गए। महारानी सैव्या पुत्र को अपनी गोद में लेकर राजा के पास में बैठी थी और ज्यों ही मुंडन का कार्य आरंभ हुआ, उसी समय साक्षात अग्नि के समान तेज वाले विप्रूपधारी श्रीमान वरुण देव यज्ञ कर्म करो, ऐसा स्पष्ट वचन बोलते हुए राजा के समीप पहुंच गए। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र बहुत व्याकुल हो गए। राजा ने डरते हुए उन्हें नमस्कार किया और वे दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे खड़े हो गए। तत्पश्चात वरुण देव को विधि पूर्वक पूजा करके विनयशील राजा हरिश्चंद्र ने उनसे कहा, हे स्वामिन, मैं आज ही विधि पूर्वक आपका यज्ञ कार्य करूंगा, किंतु हे विभो, इस संबंध में मुझे आपसे कुछ कहना है, आप एकाग्रचित्त होकर सुने। हे देव, मैं आपके समक्ष उसे अब कह रहा हूं, यदि आप उचित समझे तो स्वीकार कर लें।
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ण संस्कार संपन्न हो जाने के बाद ही द्विजाति कहलाते हैं, अन्यथा ये शूद्र रहते हैं। ऐसा वेद वेत्ताओं ने कहा है। इसलिए मेरा यह पुत्र अभी शूद्र के समान है। कोई बालक उपनयन संस्कार से संपन्न हो जाने के पश्चात ही यज्ञ क्रिया के योग्य होता है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते, ऐसा निर्णय वेदों में उल्लिखित है। क्षत्रियों का उपनयन संस्कार 11वें वर्ष, ब्राह्मणों का 8वें वर्ष और वैश्यों का 12वें वर्ष में हो जाना बताया गया है। हे देवेश, यदि आप मुझ दीन सेवक पर दया करें तो मैं इसका उपनयन संस्कार करने के बाद इस यज्ञ को करूंगा। सभी शास्त्रों के विद्वान तथा धर्म के ज्ञाता हे विभो, आप लोकपाल हैं। यदि आप मेरी बात सत्य मानते हो तो अपने भवन को लौट जाइए। व्यास जी कहते हैं, उनकी यह बात सुनकर दयालु वरुण देव ठीक है ऐसा कहकर वहां से तुरंत चले गए और राजा प्रसन्न मुखमंडल वाले हो गए। वरुण देव के चले जाने पर राजा हरिश्चंद्र परम आनंदित हुए। इस प्रकार पुत्र सुख प्राप्त करके राजा को अपार हर्ष प्राप्त हो रहा है। तदनंतर राजा हरिश्चंद्र अपने राज कार्य में तत्पर हो गए। इस प्रकार समय बीतने के साथ उनका पुत्र 10 वर्ष का हो गया और समय जाते हुए पता न चला। तब राजा ने श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा सचिवों की सम्मति के अनुसार अपने विभव के अनुरूप राजकुमार के उपनयन संस्कार की सामग्री एकत्र करने लगे। पुत्र का 11वां वर्ष लगते ही राजा ने व्रतबंध के विधान के अनुसार विधिवत आरंभ किया। उपनयन संस्कार की विधि शुरू करवाई, किंतु उनके मन में चिंता के कारण बड़ी उद्विग्नता थी। जब राजकुमार का यज्ञोपवीत हो गया तथा इससे संबंधित अन्य कार्य हो रहे थे, उसी समय वरुण देव ब्राह्मण का वेश धारण करके पुनः उपस्थित हो गए। उन्हें देखते ही राजा हरिश्चंद्र तुरंत प्रणाम करके उनके सामने खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक निवेदन करने लगे, हे देव, अब यज्ञोपवीत हो जाने के बाद मेरा पुत्र यज्ञ पशु के योग्य हो गया है और अब आपकी कृपा से मेरा निसंतान रहने से होने वाली लोक निंदा से उत्पन्न शोक भी दूर हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि प्रचुर दक्षिणा वाला आपका श्रेष्ठ यज्ञ उपयुक्त अवसर पर कर डालूं। हे धर्मज्ञ, आज मैं आपसे सत्य बात कह रहा हूं, उसे सुन लीजिए। इस बालक के समावर्तन संस्कार के पश्चात मैं आपका अभिलषित यज्ञ करूंगा। मेरे ऊपर दया कीजिए। आप तब तक के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। वरुण देव कहते हैं, हे राजन, अत्यधिक पुत्र प्रेम से बंधे होने के कारण आप बार बार कोई न कोई युक्ति संगत बुद्धि का प्रयोग करके मुझे धोखा देते चले आ रहे हैं। हे महाराज, आपकी बात मानकर आज तो मैं बिना कुछ कहे चला जा रहा हूं, किंतु समावर्तन कर्म के समय पुनः आऊंगा। हे राजा जन्मेजय, राजा हरिश्चंद्र यह कहकर तथा उनसे विदा लेकर वरुण देव चले गए और राजा हर्षित होकर आगे का काम करने लगे। परम प्रतिभा संपन्न राजकुमार रोहित बार बार वरुण देव को आते देखकर और यज्ञ संबंधी प्रतिज्ञा जानकर चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने पिता के शोक का कारण इधर उधर लोगों से पूछा। हे आयुष्मान जन्मेजय, वरुण देव के यज्ञ में होने वाले अपने वध की बात जानकर राजकुमार ने भाग जाने का निश्चय किया। तदनंतर मंत्री कुमारों से परामर्श करने के बाद दृढ़ निश्चय करके उस नगर से निकलकर वह वन की ओर चल पड़े। पुत्र के चले जाने पर राजा बहुत दुखित हुए
और उन्होंने राजकुमार की खोज करने के उद्देश्य से अपने दूतों को भेजा। इस प्रकार कुछ समय बीतने के बाद वे वरुण देव शोक संतप्त राजा से कहने लगे, मेरा यज्ञ करो। ऐसा बोलते हुए उनके घर पहुंचे। राजा उन्हें प्रणाम करके कहते हैं, हे देवाधिदेव, हे देवाधिदेव, अब मैं क्या करूं? भय से व्याकुल होकर मेरा पुत्र न जाने कहां चला गया है। हे वरुण देव, मैंने अपने दूतों से पर्वत की कंदराओं तथा मुनियों के आश्रमों में उसे सर्वत्र खोजवाया, किंतु वो कहीं नहीं मिला। हे महाराज, पुत्र के चले जाने पर अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। हे सर्वज्ञ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें हर प्रकार के भाग्य का ही दोष है। व्यास जी कहते हैं, हे जन्मेजय, राजा की बात सुनकर वरुण देव अत्यंत कुपित हो गए और राजा के द्वारा बार बार धोखा दिए जाने के कारण उन्होंने क्रोध पूर्वक उन्हें श्राप दे दिया। हे राजन, आपने तरह तरह की बातों से मुझे सदा धोखा दिया है, इसलिए अत्यंत भयंकर जलोदर रोग आपको पीड़ित करे। व्यास जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय, तब वरुण देव के कुपित होकर इस प्रकार का शाप देने से राजा हरिश्चंद्र कष्टदायक जलोदर रोग से ग्रसित हो गए। इस प्रकार राजा को शाप देकर पास धारण करने वाले वरुण देव अपने लोक को चले गए और राजा हरिश्चंद्र उस महाव्याधि से ग्रस्त होकर महान कष्ट में पड़ गए, बहुत कष्ट झेलने लगे। देवियों और सज्जनों, महाराज हरिश्चंद्र के द्वारा पुत्र प्रेम की प्रगाढ़ता से यज्ञ न करने का फल उन्हें शाप के रूप में मिला। यहां तक की कथा आपको मैंने सुनाया। आगे की कथा आगे के परिच्छेद में आप सुनेंगे। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।